और अपने रांची दौरे के क्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची पहुंच चुकी हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज बने हुए हैं। सीधे हम चलेंगे अपने संवाददाता नीरज के पास। नीरज, राष्ट्रपति उनका विमान रांची एयरपोर्ट पहुंच चुका है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल उदय, देखिए कुछ देर पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची पहुंची हैं और सीधा एयरपोर्ट से एक बार हम तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। और अगर बात करें तो कुछ देर में जो है वो बाहर निकलते हुए आपको नजर आएंगे। उनकी वो सीधी तस्वीर जो है वो भी दिखाने की हम कोशिश करेंगे। और इससे पहले की जो तस्वीर जब वो रांची आई थी 2024 में, तो वो तस्वीर भी हमने दिखाया था और हाथ हिलाकर अभिवादन जो है वो स्वीकार करते हुए नजर आई थी। और कुछ उसी तरह की तस्वीर जो है इस बार भी देखने को मिल सकती है। और देखिए रांची एयरपोर्ट पे है और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और झारखंड मंत्रिमंडल के कई जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं उनके स्वागत के लिए। और भी कई आईएएस हैं वो अंदर मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए। और कुछ ही देर में जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। और इसको लेकर जो है सुरक्षा के जो कह सकते हैं जिस तरह से इंतजाम किए गए हैं और किस मॉक ड्रिल जो है दो बार किया गया है। और अब जो है जो रोड है वो ब्लॉक कर दिया गया, यानी कि जिस रास्तों से उनको होकर गुजरना है उन रास्तों को फिलहाल जो है ब्लॉक कर दिया गया है। जब तक वो राजभवन नहीं पहुंच जाती तब तक जो है उस रास्ते को ब्लॉक रखा जाएगा, ताकि सिक्योरिटी यानी प्रोटोकॉल के हिसाब से तमाम जो चीजें हैं वो हो। क्योंकि यहाँ से वो हिनू चौक जाएंगी, हिनू चौक से होते हुए बिरसा चौक और उसके बाद जो है अन्य जो रास्ता है जिसमें अरगोड़ा है, हरमू चौक है, न्यू मार्केट है, ये तमाम जो चौक है उनसे गुजरते हुए राजभवन पहुंचेंगी। तो इसको लेकर जो है ये तमाम जो रास्ते हैं ब्लॉक किए हुए हैं। बैरिकेटिंग जो है वो सुबह से ही लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की जो परेशानी है वो उत्पन्न ना हो। और लगभग 1 दर्जन से अधिक आईपीएस ऑफिसर्स जो है वो लगाए गए हैं। बिल्कुल नीरज, सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसको लेकर आईएएस ऑफिसर्स भी जो है वो लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम है और लगता है कि जैसे ही उनका कारकेड वहां एयरपोर्ट से राजभवन के लिए रवाना होगा तो पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए मैं यही बता रहा था कि जैसे ही ये जानकारी मिली कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची पहुंच चुकी, उनका फ्लाइट जो है वो लैंड कर चुका है, जैसे ही अब जो है वो रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। जगह जगह जो बैरिकेटिंग्स है वो लगाए गए थे। अब उन बैरिकेटिंग से सामने जो है तमाम तरह के जो एक्टिविटीज थे जवानों को तैनात किया गया था। और देखिए अब जो सूचना मिल रही है कि अब राष्ट्रपति बाहर निकलते हुए आपको तस्वीर जो है वो दिखाई देंगी उदय। और देखिए अब जो है उनका कारकेड जो है वो मुख्य दरवाजा है, आप देख सकते हैं ये जहां से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये 2 ऐसे जो व्यक्ति हैं वो यहां से निकलते हैं। और अब राष्ट्रपति का जो आप काफिला है वो आप देख सकते हैं निकलते हुए, उनका कारकेड जो है वो आप निकलते हुए देखेंगे और उनकी तस्वीर जो है हम दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो उनके कारकेड का गाड़ी है वो आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कारकेड का ये गाड़ी है। और कारकेड में आप देख सकते हैं तो देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये कारकेड है। और देखिए स्कॉट की जो गाड़ियां हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है आगे निकल गई हैं। आप सफेद गाड़ी में आप देख सकते हैं। और ये राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जो है वो आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तमाम जो गाड़ियां हैं जो उनके कारकेड में मंत्री है शिल्पी नेहा तिर्की वो आपको दिखाई देंगी। और कई जो अधिकारी हैं वो उनके साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। कारकेड है जो तमाम तरह के जो प्रोटोकॉल होते हैं उन प्रोटोकॉल के तहत जो है तमाम जो गाड़ियां हैं उनके कारकेड में आपको दिखाई देंगी। एक एक करके जो गाड़ी है वो यहाँ से निकलती लाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिवादन किया है। और अभी जो है आप देख रहे हैं किस तरह से जो कारकेड है वो यहाँ से निकल रहा है। अभी से सीधा जो है वो राजभवन पहुंचेंगी, राजभवन में वो रात्रि विश्राम करेंगी। और रात्रि विश्राम के बाद जो है कल सुबह वीआईटी मिश्रा में जो प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगी। और रात में हो सकता है कि राजभवन में कई लोगों से उनकी मुलाकात भी हो और अन्य तरह की एक्टिविटीज जो है राजभवन के अंदर हो सकती है। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची पहुंच चुकी है। और रांची एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधा वो राजभवन के लिए
रवाना हो गई हैं, जिसके लिए तमाम तरह के इंतजाम जो है वो किए गए थे। और 2 दिवसीय दौरे पे एक बार फिर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची पहुंची हैं। इससे पहले 2024 की बात करूं तो 2024 में भी 2 बार वो रांची आई हुई थी और 2025 में पहली बार जो है वो रांची पहुंची है और खास कार्यक्रम कह सकते हैं। और क्योंकि यहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं तो खास नाता भी रहा है। तो उदय, रांची पहुंच चुकी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हाँ बिल्कुल नीरज, हम देख पा रहे हैं कि काफिला उनका अभी अभी गुजरा है और अब लगता है कि वो राजभवन, हालांकि जो जानकारी सामने आ रही थी वो 3:30 से 6 बजे के बीच पहुंच सकती थी, लेकिन लगता है कि वो काफी पहले या वक्त पर पहुंच गई हैं या सुरक्षा कारणों से सही वक्त की जानकारी या फिर नहीं दी जा रही होगी और अब वो राजभवन पहुंचेंगी। और ऐसा लगता है नीरज कि उनके सम्मान में एक छोटा सा भोज जैसा या फिर कई लोग वहीं पहुंचेंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री भी वहीं पहुंचकर उनसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, देखिए अभी इसकी आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन संभवतः ये हो सकता है कि अंदर कई लोगों से मुलाकात हो सकता है और जिस तरह से आपने कहा भोज का आयोजन वो भी हो सकता है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक सूचना नहीं है। ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है अभी रांची में नहीं है, इस वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एयरपोर्ट नहीं पहुंचे थे। संभवतः अगर आज रांची आते हैं या फिर कल रांची आते हैं तो वो ड्रॉप करने कम से कम जो है रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है वो पहुंचेंगे। लेकिन जो राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार वो रांची एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे और जो राष्ट्रपति का काफिला गया, यानी कि जो गाड़ी आगे उनकी निकली, उसके पीछे आपने देखा होगा कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की जो गाड़ी थी वो निकली है और यहाँ से सीधा राजभवन जाना है। राजभवन में जिस तरह से मैंने कहा कि कई लोगों से मुलाकात भी हो सकता है, क्योंकि लंबा समय जो है वो अभी बच जाता है, क्योंकि अभी से 10 से 15 मिनट में वो राजभवन पहुंच जाएंगी। उसके बाद हो सकता है कि अंदर कुछ कार्यक्रम भी जो है वो हो, तो ये हो सकता है। और समय की बात कर ले तो उदय, पहले ये पता चल रहा था कि 5:30 से 6 बजे के बीच जो है उनका आगमन रांची हो सकता है, लेकिन अचानक से जो है समय में बदलाव होता है। ये कहा जाता है कि 4:30 बजे वो रांची पहुंचेंगी और लगभग 4:30 बजे वो रांची एयरपोर्ट पहुंचती भी। और तस्वीरें भी आपने देखा कि कुछ देर पहले जब उन्होंने अपना हाथों को जो है इस तरह से हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ से गई हैं। तो हो सकता है कि जब राजभवन पहुंचे तो कई लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करे, क्योंकि मैंने कहा कि जिस तरह से वो यहाँ पर राज्यपाल रह चुकी है, कई साल गहरा नाता रहा है, कई तरह के जो एक्टिविटीज है वो यहाँ पर करती रही हैं और बहुत सारे लोगों से मिलती जुलती रही हैं। तो हो सकता है कि आज पहुंचने के बाद रात्रि में कई लोगों से वो मुलाकात भी करे। उदय, हाँ बिल्कुल, और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजामात हैं। और देखिए नीरज, अगर देखा जाए तो आज राजभवन के अंदर ही वो आराम करेंगी, वहीं पे तमाम लोगों से मुलाकात करेंगी। फिर 15 तारीख को यानी कि कल उन्हें बीआईटी के कार्यक्रम में भाग लेना है, उसके लिए फिर प्रशासन के सामने काफी कुछ तैयारियां करनी होंगी, फिर रूट चेंज किए जाएंगे। नीरज, क्या कुछ जानकारी है उनके कार्यक्रम को लेकर? वो कई बातों से राज्यपाल देखिए, कल के अगर कार्यक्रम के लेकर अगर बात करूं तो कल के कार्यक्रम को लेकर एक जिला प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल किया गया, आज ही मॉक ड्रिल किया गया है। और जो अगर मैं बताऊं, राजभवन से जो रास्ता जाता है यानी कि कांके रोड होते हुए सीधा वो रिंग रोड जाएंगी और रिंग रोड से होते हुए जो है वो सीधा बीआईटी मेसरा कैंपस जो है वहां पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और उसके बाद अगर बात करूं तो वो जो है खेलगांव चौक से होते हुए गुजरेंगी और उसके बाद कांटा टोली होते हुए और जो मेन रोड का रास्ता है कुछ वो उस एरिया से गुजरते हुए यानी कि सुजाता चौक का जो एरिया है वहां से गुजरेंगी और फिर जो मेकॉन चौक है वहां से गुजरते हुए हिनू चौक होते हुए उसके बाद कल जो है लगभग 1 से 1:30 बजे के समय जो है वो फिर से रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगी और रांची एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगी। तो कल का जो उनका कार्यक्रम है वो ये होने वाला है, लगभग 11 बजे से कार्यक्रम जो है बीआईटी मेसरा में शुरू हो जाएगा। 2 से 2.5 घंटे तक जो कार्यक्रम है वो चलने वाला है और उसके बाद जिस तरह से मैंने जो रूट बताए उस रूट के तहत जो है वो रांची एयरपोर्ट पहुंचेगी। और इसको लेकर जिस तरह से मैंने बताया कि मॉक ड्रिल किया गया है और अभी जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची एयरपोर्ट पहुंची उससे पहले जो है पूरा जो एरिया था वो बंद कर दिया गया था, रोड जो है तो ब्लॉक कर दिए गए थे
सिर्फ जो राष्ट्रपति जिन मार्गों से गुजरेंगी बस वही रास्ता जो है खुला था और किसी भी अदर एक्टिविटीज या फिर अदर व्हीकल्स जो है वहां से नहीं गुजर रहे थे। जो कारकेड की गाड़ियां हैं वही गाड़ियां जो है वहां से गुजरेंगी कुछ देर के लिए और कल भी कुछ इसी तरह का नजारा जो है देखने को मिलेगा। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन से निकलेंगी तो सिर्फ उनके कारकेड की गाड़ियां और जो उनके कारकेड में लोग शामिल रहे उनकी गाड़ियां ही वहां पे नजर आएंगी चलते हुए और उसके बाद जब यहाँ से लौटेंगी तब कुछ इसी प्रकार का नजारा जो है राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे दिखेगा। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।